यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ फराज इंटरनेशनल अकेडमी। और लास्ट लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 7 था। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और आने वाले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं कि इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये जो फंक्शन है आपके पास कंटिन्यूअस है और आपको जो इस फंक्शन में जो कांस्टेंट दिए हुए हैं उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इस हवाले से इसके रिजम्बलिंग हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास दो कांस्टेंट है। हमने सेम एज वैसे करना है जैसे हम वहाँ पे करते थे। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को लेके हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को लेके हमने दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है जी फाइंड आ ए बी। हमारे पास जो यूज हो रहे हैं कांस्टेंट ए और बी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सच दैट द फंक्शन आपके पास ये है, एक्स की 3 जो है वो डिफाइन है एक्स जब एक्स लेस देन -1 है, ए एक्स प्लस बी डिफाइन है जब -1 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स है और एक्स लेस देन +1 के है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफाइन है जब एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब वो कहता है इस कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, इस पे कंटिन्यूस है। अब हमें पॉइंट की जरूरत है। पॉइंट कौन कौन से हैं? देखो -1 इससे लेस भी है, एक्स से लेस भी है, और -1 ग्रेटर भी है और -1 इक्वल भी है। इसमें जो एक्स है वो हमारे पास एक पॉइंट -1 दे रहा है। जिस तरह हम डिसकंटिन्यूटी पिछले क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट फाइंड करते थे, इस तरीके से कंटिन्यूटी की पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। 2 पॉइंट मिल जाते हैं, 3 पॉइंट मिल, जितने पॉइंट मिल जाते हैं उस पॉइंट को लेके हम कंटिन्यूटी में जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक पॉइंट हमारे पास -1 है। दूसरा 1 जो है एक्स से लेस भी है, 1 एक्स से ग्रेटर भी है, इक्वल भी है। इट्स मीन दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 1 है। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? पॉइंट के ऊपर पॉइंट पुट करो फंक्शन में, वो इक्वल होने चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के या फिर राइट हैंड लिमिट के। हम पॉइंट पुट करते हैं, हम पॉइंट पुट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम पुट करते हैं f of -1, f of -1, f of -1 डेट विल बी इक्वल टू किस चीज की? फर्स्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस -1 -1 से जो छोटी वैल्यू है, 0 है, 0 पॉइंट समथिंग है, -1 से जो छोटी वैल्यू है वो कौन सा फंक्शन है? -1 से जो छोटी वैल्यू है x लेस देन -1, वो ये फंक्शन है। यहां पे हम लिख देते हैं जी x की 3। ठीक है, अब f ऑफ -1, ठीक है, f ऑफ -1 जब इक्वल है, जिस फंक्शन पे -1 इक्वल है, किस फंक्शन पे -1 इक्वल है x के? इस फंक्शन पे। इट्स मीन ये आ गया हमारे पास x की जगह -1 पुट करेंगे प्लस b डेट विल बी इक्वल टू, इसमें -1 पुट करते हो तो ये आपका बन जाता है कुछ इस तरीके से। ये बन जाता है -a प्लस बी डेट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो, मतलब b माइनस a डेट इज इक्वल टू -1। अब ये जो है आपके पास इक्वेशन a है, इक्वेशन a है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो है जी f ऑफ 1 डेट विल बी इक्वल टू, अब आपकी मर्जी है लेफ्ट हैंड लिमिट लो राइट हैंड लिमिट लो। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस +1, 1 ग्रेटर जहां पे है वो वाला फंक्शन यहाँ पे पुट करो, जहां पे 1 ग्रेटर है, x लेस देन 1, x लेस देन 1, मतलब x लेस देन 1 या 1 ग्रेटर है x से। ये आ गया जी ax प्लस b। ठीक है, अब f ऑफ 1 के जहां पे 1 इक्वल है वो वाला फंक्शन लेना है। f ऑफ 1 ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 1 रखोगे, 1 प्लस 2 डेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपने 1 पुट करना है, मतलब x की जगह आप जब 1 पुट करोगे ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, 3 इज इक्वल टू a प्लस बी। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक आ गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। एक है माइनस ए, दूसरा है प्लस ए।
अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब कि हम करते हैं a प्लस बी बाय एडिंग a प्लस बी, a प्लस बी, हम a प्लस बी को ऐड करते हैं, a को ऐड करते हैं b में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, a आ जाएगा हमारे पास वही पहले वाली जैसे इक्वेशन थी वैसे रहने देते हैं, माइनस a प्लस बी डेट इज इक्वल टू -1, और इसको ऐड करते हैं a प्लस बी डेट इज इक्वल टू 3, a के साथ a कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 2 बचेगा। इट्स मीन कि b की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 2 डिवाइडेड टू 1 है। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अगर आप b माइनस a इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a, putting the value of b in equation a, जब आप a में पुट करते हो तो ये है 1 माइनस a डेट इज इक्वल टू -1, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू -2, माइनस साथ माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। गिवन वैल्यू इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू या फिर रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर है वो 27, वो कहते हैं डिस्कस कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी जो भी है आप एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में कि क्या ये क्वेश्चन कंटिन्यू है एक्स इज इक्वल टू 0 पे या डिसकंटिन्यू है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस 3x पावर 1 ओवर 1x, ये कंटिन्यू है, x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिफाइंड है x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड e पावर 2 इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। आपने वो प्रूव करना है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये कंटिन्यू है या नहीं। देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक फार्मूला समझाता चलूँ। एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस 0 है और 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स है, तो इसका जो आंसर आता है वो ई आता है। ठीक है, 1 है उसके साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है, इसके दो और टर्म है, 1 है उसके साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है, वेरिएबल ऐड हो रहा है, और उस वेरिएबल का रेसिप्रोकल जो है उसका उलट जो है वो उसकी पावर है। एक टर्म, एक कंडीशन ये है कि जो चीज 1 के साथ ऐड हो रही है, जो चीज 1 के साथ ऐड हो रही है वहीं उसके उलट जो है वो उसकी पावर होनी चाहिए। इस फार्मूले की जो कंडीशन है इसको समझिएगा, 1 के साथ जो चीज ऐड हो रही है उसके उलट उसकी पावर होनी चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो जब उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करे ना, तो उसकी जो लिमिट अप्लाई करे तो वो उसकी पावर जो वो अनडिफाइंड होनी चाहिए। देखो जब आप पावर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो 1 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाता है, देन वो जो होल टर्म होगी वो इक्वल होगी ई के। दो टर्म में 1 के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो उसकी पावर होनी चाहिए, एंड सेकंड इज दैट कि उसकी पावर में जब हम लिमिट अप्लाई करें देन हमारे पास जो आंसर आना चाहिए उसकी पावर अनडिफाइंड होनी चाहिए, देन वो जो होल टर्म होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो ई के इक्वल होगी। ये होल ये जो फार्मूला है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है आपने। देखो हमारे पास पुट करते हैं पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि f ऑफ 0 जो है वो डिफाइन है, 0 कब है, जब आपके पास e स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, इक्वेशन ए है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करना है हमने, लिमिट x अप्रोचेस -0, x अप्रोचेस -0, और आपके पास जो फंक्शन है, अब जो आपके पास फंक्शन बचेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x अप्रोचेस
-0। अब फंक्शन जहाँ पे -0 है, 0 दूसरा जो फंक्शन है डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से लेस होना चाहिए, तो ये फंक्शन आएगा। इसमें हम पुट करते हैं 1 प्लस 3x होल पावर 1 ओवर x। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये 1 प्लस एक्स होता तो ये फार्मूला उस फॉर्म में बन जाता, लेकिन हमारे पास x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा इसको, लिमिट x अप्रोचेस -0 1 प्लस 3x, पावर जो है उसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल टर्म के साथ, पहले हम डिवाइड किया 3 को, होल टर्म के साथ 3 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किस चीज की इक्वल आ जाएगी, ई के, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला हमारे पास ये ई के इक्वल आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास ई, और जो उसकी पावर है वो क्या हो जाएगी 3। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है उसका जो आंसर आया वो आया e की पावर 3, जबकि ऊपर हमारे पास क्या था e की पावर 2। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, एज by equation A and B, equation A and B, f of x is discontinuous at x is equal to 0। x is equal to 0 के ऊपर हमारा जो पॉइंट है, जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 28 सेम एज है, 29 भी सेम एज है, और क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 29 है f of x 1 plus 2x होल पावर 1x, ये डिफाइन है जब आपके पास x डज नॉट इक्वल टू 0 है। और नेक्स्ट जो है आपके पास फंक्शन वो है ई स्केयर, और ये है जब आपके पास फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 के। अब देखो आपके पास जो चेंज है इस क्वेश्चन में 27 में और 28 में वो क्या है, सिर्फ 3x यहाँ पे लगा, वहां पे 2x लगा है, बाकी सारे का सारे जो कंडीशन है एज इट इज है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से कि अब ये फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो f ऑफ 0 पुट करते हो तो उसके उस वक्त आपके पास आंसर जो आता है ई स्क्वायर आता है, और इसका आंसर आपके पास इक्वेशन ए बन जाती है। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, जब आप f ऑफ x के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हो, लिमिट x अप्रोचेस -0 पुट करते हो, इधर भी आप लिख लो लिमिट x अप्रोचेस -0 f ऑफ x के ऊपर पुट करते हो, लिमिट x अप्रोचेस -0 f ऑफ x के ऊपर पुट करते हो, तो उस वक्त यहाँ पे फंक्शन जो आता है वो ये वाला आता है। क्यों आता है वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुकी है, 2x होल पावर 1 ओवर x। ठीक है, अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमें 2 नीचे चाहिए, जैसे हमें 3 नीचे इधर चाहिए था, हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था और डिवाइड भी कर दिया था, तो इधर भी हम सेम एज करेंगे, लिमिट अप्लाई कर दो इसके ऊपर भी, लिमिट x अप्रोचेस -0 1 प्लस 2x होल पावर 1 ओवर x। अब हम क्या करते हैं, लिमिट
x approaches -0, 1 plus 2x 1/2x और होल के साथ हम क्या कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये e के इक्वल आ जाएगी, मतलब ये बन जाएगा e स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड वो डेफिनेशन पॉइंट के इक्वल आ गई। फिर हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं इसकी लिमिट x अप्रोचेस +0 और f ऑफ x, अब f ऑफ x वही आएगा क्योंकि दूसरा तो हमारे पास है नहीं। लिमिट x अप्रोचेस +0 और 1 प्लस 2x होल पावर 1/x। वही सेम प्रोसेस करेंगे, इसके साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। क्या ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस +0 एंड 1 प्लस 2x 1/2x, 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 इसके साथ आ गया। अब आपके पास जो लिमिट राइट हैंड लिमिट आ गई है, लिमिट x अप्रोचेस +0 जो आ गया है वो किस चीज के इक्वल आता है e पावर 2 के। ये हमारे पास इक्वेशन सी है। बाय इक्वेशन ए बी एंड सी एफ ऑफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो आपके पास f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है। जब हम पॉइंट इसमें पुट करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी होल्ड करती है, वो उस डिफाइन हो जाता है, मतलब उसका आंसर भी डिफाइंड आता है, अनडिफाइंड नहीं आता। सेकंड कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल भी आ गए, तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। जो है वो है क्वेश्चन नंबर 30। वो कहता है डिस्कस कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 0। उस पहले वो हमारे पास फार्मूला होता था, उस फार्मूले के जरिए हमने 3-4 क्वेश्चन किए। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट है और अप टू 130 से 34 तक ये इसी मेथड से हमने करना है। वो कहता है e रेज़्ड पावर -1/x स्क्वायर अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 है डिफाइन है और 1 डिफाइन है x इज इक्वल टू 0 है देन। अच्छा, अब हम पॉइंट पुट करते हैं 0, f ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। ये इक्वेशन ए है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस -0 f ऑफ x के ऊपर। अब f ऑफ x जो होगा हमारे पास क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस -0, वो आएगा हमारे पास जी e रेज़्ड टू पावर -1/x स्क्वायर। ओके जी, ओके हाँ जी। अब इसके ऊपर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके से e रेज़्ड टू पावर -1/0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। और ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो, हाँ जी ठीक हो गया। और एक फार्मूला अब मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप पुट कर रहे हो 1/0 पुट कर रहे हो और आप -0 में पुट कर रहे हो तो आपका पास जो आंसर आएगा, मतलब आप माइनस वाले 0 साइड मतलब छोटी साइड पे पुट करते हो, इसके ऊपर जब आप पुट करते हो मतलब आपके पास है ना एक फंक्शन है 1/x और इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट x अप्रोचेस -0, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस इन्फिनाइट आएगा। 1/0 अनडिफाइंड तो होता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो माइनस क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस वाली आएगी ना सारी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस वाली आएगी ना सारी। देखो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये बन जाएगा 1/-0। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी जो बचता है वो 1/0 बचता है, 1/0 मतलब अनडिफाइंड बचता है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड में आएगा। और अगर ये स्क्वायर हो जाता है कुछ इस तरीके से लिमिट x अप्रोचेस -0 एंड जो आपके पास फंक्शन है वो
एक्स स्क्वायर है, लाइक दैट एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है ये ऊपर -1 का है, एक्स का नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर हो जाता है, देन जो आपके पास आंसर आएगा वो स्क्वायर जो होगा इसको क्या कर देगा, प्लस में कर देगा। आपके पास जो अब आंसर आएगा वो प्लस इन्फिनिटी आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये और बात है, अगर ये यहाँ पे माइनस लग जाता तो फिर इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से, 0 अनडिफाइंड, ई रेज टू पावर माइनस 1/0, that will be -0, माइनस इसका आएगा, आंसर आएगा -0। ठीक है ना, तो जब आंसर इसका फाइंड करेंगे वो माइनस से इन्फिनिटी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो गया। अब देखो जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास वहां पे 1 था, यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया लेफ्ट साइड में, तो हम कहेंगे इक्वेशन ये बी बन गई हमारे पास। सो इक्वेशन ए एंड बी, एफ ऑफ 0 जो है वो डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस -0 के हैं, वो इस चीज के इक्वल नहीं है। सो f ऑफ x इज discontinuous at x is equal to 0। x is equal to 0 के ऊपर ये पॉइंट, ये फंक्शन जो है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमने फाइंड करना है x के ऊपर, x जब हमारे पास 0 है ना, एट x इज इक्वल टू 0 है ना, देन हम इसके ऊपर डिस्कस करना है कि ये आया कि कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो पॉइंट लेते हैं, एफ ऑफ 0 जो है हमारे पास वो आप जानते हैं कि वो 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ए है। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस -0 एफ ऑफ x। अब एफ ऑफ x जो है यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ x जो है हमारे पास वो है जी ई रेज टू पावर 1/x² डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 1/x² -1 जी। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस -0। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो तो होता क्या है कि ये इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये कुछ अनडिफाइंड और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो होता है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। किस तरीके से, नीचे से जो ई रेज़ टू पावर 1 और x स्क्वायर है इसको कॉमन ले लेते हैं। ऊपर है हमारे पास ई रेज़ टू पावर 1 ओवर x स्क्वायर, नीचे से जो ई रेज़ टू पावर 1 ओवर x स्क्वायर है इसको कॉमन लेते हैं, बाकी बचता है हमारे पास इसको कॉमन ले लिया, इधर बचा आपके पास 1 माइनस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1 ओवर x स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया, इसके साथ लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस -0। अब ऊपर बचा आपके पास 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1 ओवर x स्क्वायर की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो 1 ओवर 0 इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर, ये 1 ओवर 0 है, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड ई रेज़ टू पावर अनडिफाइंड जो कि आल्सो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर अनडिफाइंड 0, 1 माइनस 0 1 which is equal to 1। लेफ्ट हैंड 1 के इक्वल है, राइट हैंड जो पॉइंट है वो भी 1 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड जो वैल्यू है वो भी 1 के इक्वल है। फिर हम राइट हैंड वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट हैंड भी 1 के इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई फंक्शन और तो है नहीं,
लिमिट x अप्रोचेज प्लस इन्फिनिट प्लस 0 एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वही है e रेज टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही e रेज टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन ले लेंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन लिया, इधर बचा आपके पास 1 माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया। बाकी जो बचा आपके पास वो बचा जी लिमिट x अप्रोचेज प्लस 0 एंड 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर चुके हो, ये इसका जो आंसर आया वो किस चीज के इक्वल आया, 1 के इक्वल। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ए और ये है हमारे पास बी, ये है हमारे पास इक्वेशन सी। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, एफ ऑफ 0 जो है वो इक्वल है लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस एफ ऑफ एक्स के, और ये इक्वल है लिमिट x अप्रोचेज प्लस 0 एफ ऑफ एक्स के। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। हमने किया क्या, हमारे पास दो फंक्शन थे, एक फंक्शन उस वक्त लिया जब हमने पॉइंट लिया तो उस टाइम हमारे पास इक्वेशन ए बनी। नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए दूसरे फंक्शन को लिए और सिंप्लीफाई किया, जो फर्स्ट का आंसर है वही सेकंड का है, क्योंकि फंक्शन तो चेंज हुआ नहीं है ना और ना ही वैल्यू चेंज हुई है, तो इसलिए हमारे पास जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट गिवन वैल्यू पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 33 भी एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 34 को समझने से पहले ना एक फार्मूला देख लीजिएगा। आपके पास एक फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x डिवाइडेड बाय x, ये इक्वल होता है 1 के। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फार्मूला ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट लेते हैं f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 2/3, इक्वेशन ए है। फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस माइनस 0 f ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 2x। अब देखो हम डायरेक्ट इसको पुट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम इसकी लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर हम उसी फार्मूले को यूज करते हुए कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसकी लिमिट भी है, लिमिट x अप्रोचेस माइनस 0 साइन 3x डिवाइडेड साइन 2x। अब इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, साइन 3x जो है वो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये है हमारे पास 3x, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 3x के साथ, और इधर भी सेम एज करते हैं, साइन 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2x। अब x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, इसकी लिमिट भी है, लिमिट x अप्रोचेज माइनस 0। अब ये जो फॉर्म बन जाएगी, बाकी बचेगी ये 3 और ये 2, ये इसको बाहर ले लो, लिमिट x अप्रोचेज माइनस 0, इधर बाकी बचेगा 3 और इधर बाकी बचेगा 2, और साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x और डिवाइडेड बाय इस 3/2 को बाहर ले आओ, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x, इस 3/2 को आप इधर लिख दो। अब देखो लिमिट
अंदर अप्लाई करो तो 3/2 लिमिट ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x अप्रोचेज 0 माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x approaches -0 sin 2x divided by 2x 3/2। अब ये होल वैल्यू जो है, ये वैल्यू सारी वैल्यू किस चीज़ की इक्वल आएगी 1 के, और ये वैल्यू भी किस चीज़ की इक्वल आएगी 1 के, 1 डिवाइडेड 1 उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये भी 1 के, ये भी 1 के इक्वल आएगी। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी ये बच जाएगी बाकी 3/2। ये इक्वेशन हमारे पास बी है। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हम देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो 2/3 है और नीचे जो है हमारे पास 3/2 है। तो इनका जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी एफ ऑफ 0 जो है वो डज नॉट इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches -0 f of x के। सो f of x जो है ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है ऑन x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो 34 जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि f ऑफ 0 जो है वो f ऑफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के जो इक्वल नहीं आ रहा आंसर। ये जो था ये 32 ये कंटिन्यूअस था क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो पॉइंट था उसके ऊपर डिफाइन भी हो सकता था, और तीनों का जो आंसर था वो सेम था। तो क्वेश्चन नंबर 34 तक ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लीजिएगा, उसको करने की इतना ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 से